हो गया सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं CIA। हम लोग आज बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के DI वाले सेक्शन पर डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, इन्फॉर्मेशन है, वो है पाई चार्ट। दोनों है पाई चार्ट यहाँ पर दिया हुआ। इससे पहले जो वीडियो हम लोग बना रहे थे उसमें पाई चार्ट और टेबुलर फॉर्म में या पाई चार्ट या दंडालेख फॉर्म में इस टाइप के क्वेश्चन सब मिलते थे, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिया है ये दोनों पाई चार्ट के फॉर्म में है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों में परसेंटेज के रूप में ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये परसेंटेज के रूप में ये दिया है, यानी यहाँ पर ना ही एंगल के बारे में चर्चा किया है और ना ही यह रेशियो के रूप में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये सब जो है आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये परसेंटेज के रूप में, पाई चार्ट के रूप में। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दिया है। यहाँ लिखा है कि 7 अलग अलग संस्थानों में कला और वाणिज्य, मेनली ये है कला और वाणिज्य, पढ़ रहे छात्रों का विवरण। यहाँ सबका परसेंटेज दिया और यहाँ पर दे दिया है कि कला पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या है 3800 और वाणिज्य पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या टोटल है 4200। इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो पढ़ रहे हैं और संस्थान है यहाँ ABCDEFG, यह संस्थानों की मतलब नंबर्स हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब जो डाटा है वो हम देख चुके हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि संस्थान A एवं G से मिलकर कला पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें हम लिख देंगे कि संस्थान A तथा G से मिलकर कला पढ़ने वाले, कला ध्यान रखना है, तो कला है, वाणिज्य की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कला पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या हम लिखेंगे सबसे पहले 3800। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये लिखेंगे हम लोग सूचना अनुसार कला पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या बराबर ये है यहाँ पर 3800। कला पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या है 3800। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि संस्थान A एवं G में पढ़ने वाले छात्र ही लिखा है, ठीक है, छात्रों की संख्या का प्रतिशत क्रमशः A और G में। तो A में देखिए यहाँ 15% है और G में है 12%। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15% तथा 12% है, 15% तथा 12% है। तो कुल संख्या निकाला है, तो चलिए यहीं पर परसेंटेज को ही जोड़ देते हैं। अतः संस्थान A एवं G में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कुल प्रतिशत बराबर, प्रतिशत को ही जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 15% प्लस 12%, तो ये कुल मिलाकर के हो गया है 27%। ये टोटल कितने हो गए हैं, 27% हुआ। इस प्रकार, अब इसको हम लिखेंगे इस प्रकार संस्थान A एवं G से मिलकर या मिलाकर कला पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या बराबर, जो छात्र की कुल संख्या है वो है 3800, तो 3800 का और यहाँ पर निकला है ये 27%। डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3800 गुना 27 2200, ये कटेगा 3800 से, तो इसका मतलब ये हो गया 3800 गुना 2700। 38 और 27 इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा वो देख लेते हैं। तो डायरेक्ट
आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, टाइम क्यों बर्बाद करूँ। 38 गुना 27, तो ये हो जाता है 1026। ये कितना होता है 1026, 1026। और यहाँ उत्तर लिख करके और कंप्लीट कर देंगे, यही हमारा उत्तर है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। जब सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको मार्क्स भी उतने अच्छा मिलेंगे। इसको जैसे मैंने बराबर के बाद बराबर इधर दे दिया है ना, आप ऐसा एग्जाम में नहीं करेंगे। जब भी बनाएंगे तो बराबर के नीचे बराबर देंगे। यहाँ जगह कम है इसलिए हम आगे इसको कर दे रहे हैं, नहीं तो आप एग्जाम में बराबर के नीचे बराबर देंगे, दिखने में भी सुंदर लगेगा, स्पष्ट दिखेगा और कॉपी भी भरा हुआ दिखेगा, तो इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक ही पेज में ये बन गया। चलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि संस्थान बी से कितने विद्यार्थी कला और वाणिज्य पढ़ते हैं। संस्थान बी से कितने विद्यार्थी कला और वाणिज्य पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सूचना अनुसार। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सूचना अनुसार कला पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या या कुल छात्रों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या बराबर यह है कितना 3800 दे दिया गया है वहाँ पर। और फिर यहाँ पर लिखेंगे कि संस्थान बी से पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत। संस्थान बी से कला पढ़ने वाले, कला लिख दीजिए, ठीक है। संस्थान बी से कला पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो बी से कितने प्रतिशत है 8%, ठीक है 8% है। अतः संस्थान बी से कला पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बराबर जो संस्थान बी है उससे कला पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हम लोग निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3800 का, और ये निकलेगा 8%। तो यहाँ पर निकल जाएगा 3800 गुना 8 2200, कटेगा 38 से, तो 8 8 64, 4 हो गया, 6 हो गया कैरी, 8 3 24 और 6 30, 304। तो कला पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हो गए यहाँ पर 304। अब वाणिज्य पर आते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वाणिज्य पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर ये है 4200। देख लीजिए यहाँ पर 4200 है। और बी में कितने प्रतिशत है 17% है। बी में कितने हैं 17%। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वाणिज्य संस्थान बी में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, संस्थान बी में वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों या विद्यार्थी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, छात्रों का प्रतिशत बराबर यहाँ पर है 17%। ये कितना निकला है 17%। अतः संस्थान बी में वाणिज्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर, जो विद्यार्थियों की संख्या है ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4200 का यहाँ पर निकालेंगे 17%, 4200 का 17%। चलिए नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग लिख देंगे 4200 गुना 17 बाई में 100, ये कट जाएगा टोटल 42 से। तो 42 और 17 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूना 14 हो गया, कैरी 1 होगा, 7 चौका 28, 28 और 2 30 और 31 का 1 होगा, कैरी 3, 4 इकाई 4, 3 7, ठीक है 714 छात्र जो है वो वाणिज्य पढ़ रहे थे। इसको रद्द कर देना है, काट देना है। इस प्रकार, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि
संस्थान बी में कला तथा वाणिज्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर, जो संस्थान बी है, यही तो क्वेश्चन पूछा था कि संस्थान बी से विद्यार्थी कला और वाणिज्य में पढ़ते हैं कितने छात्र। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि पहला जो था टोटल वो 304 विद्यार्थी जो था वो संस्थान बी से कला पढ़ रहा था, 304 और 304 लिख लेते हैं प्लस, और वाणिज्य कितने पढ़ रहे थे 714, ये पढ़ रहे थे 714। ठीक है, तो कुल बी में वाणिज्य और कला यानी कला और विज्ञान कितने छात्र पढ़ रहे थे, दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 3 10 100 और 4 और 14 मिलके हो गया 18, यानी 1018 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कला और संस्थान बी में कला और जो वाणिज्य है ये 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। आ रहा है समझ में? तो ये हमारा उत्तर हो गया, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था कि संस्थान बी से कितने विद्यार्थी कला और वाणिज्य में पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल है, सारा इन्फॉर्मेशन लिख करके अच्छे से बना देना है, आंसर कर देना है, आपको अच्छे तरीके से इसका मतलब बेनिफिट मिल जाएगा और नंबर भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इन्फॉर्मेशन पूरा देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग नए वीडियो में आएंगे और नए नए क्वेश्चन क्यों लाएंगे। ठीक है, हम लोग का भी हिम्मत बढ़ता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि संस्थान ई से कला और वाणिज्य, फिर अब ई संस्थान पर आ गया, कला और वाणिज्य पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात क्या है। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है, यानी संस्थान ई है उसमें कला का और वाणिज्य के बारे में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सूचना अनुसार। चलिए यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन में सूचना अनुसार लिखना है। कला पढ़ने वाले, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कला पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी शब्द यूज किया ना, तो आप भी विद्यार्थी यूज कीजिए। यहाँ मुझे छात्र लिखने में ज़्यादा आसानी महसूस हो रही है, इसलिए मैं छात्र लिख दे रहा हूँ, नहीं तो विद्यार्थी लिखा है तो आप भी विद्यार्थी लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कला पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या है 3800। ठीक है, और संस्थान ई में कला पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर, तो छात्रों का प्रतिशत कितना है ये ध्यान दीजिए। जो ई है वो उसमें है 14%, ये कितना है इसका 14% है। अतः अब फिर हम लिखेंगे कि संस्थान ई में कला पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 3800 का 14%, इसका मतलब कि 3800 गुना 14 और बाई में 100। ठीक है, 100 से कट जाएगा ये 38 टाइम, इसका मतलब ये हो गया कि 38 गुना 14, 38 है और 14 है, इन दोनों को आपस में हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा ये ध्यान रखिए। तो 40 मान के चलेंगे तो 14 छक्का 56, 14 दूना 28, 14 चौका 56 और 14 दूना 28 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 532। कितना हो जाएगा 532, 14 छक्का 56, 14 दूना 28। ठीक है, तो 532 आ गया है। इसी तरह से अब वाणिज्य पर चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या लिख देते हैं आगे, वाणिज्य। कैलकुलेशन आप लोग देखते रहिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन अगर मान लीजिए बना ही देंगे और मल्टीप्लाई में ही अगर आप गलती कर देते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा कि क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो समस्या हो जाएगी ना। तो इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं बनाना है, कैलकुलेशन कहीं भी आपको गलत नहीं करना है। तो अब क्या लिखेंगे कि वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या ये है 4200 देख लीजिए 4200 है। फिर अब संस्थान ई के बारे में ही चर्चा किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे संस्थान ई
में वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर। तो देखिए यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं, ई में पढ़ रहे हैं 18%, इसको हम क्या लिखेंगे 18%। अतः अब हम फिर क्या लिखेंगे, अतः संस्थान ई में वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बराबर 4200 का 18%। 4200 का 18% हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 4200 गुना 18, 2200, ये कट जाएगा 42, यानी कुल मिला के 42 को आपको 18 से गुना करना है। ठीक है, तो कितना होगा, तो 18 चौका 72, ठीक है, 18 चौका 72 और 18 दूना 36, यानी ये हो जाएगा 756। मतलब एक हो गया 532 और दूसरा हो गया 756। ठीक है, सिंपल, इस तरह से कैलकुलेशन। अब बोला है कि संस्थान ई से कला और वाणिज्य पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात पूछा है। तो चलिए अभीष्ट अनुपात लिखकर भी लिख सकते हैं, या नहीं तो लिख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उस तरह से। अतः संस्थान ई में पढ़ रहे कला तथा वाणिज्य के विद्यार्थियों के बीच का अनुपात बराबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, संस्थान ई में कला के छात्रों की संख्या और अनुपात, फिर लिखेंगे यहाँ पर संस्थान ई में वाणिज्य के छात्रों की संख्या। अगर आप ये ना भी लिखें और डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लें, जैसे मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि दोनों का है, देखिए कला में पढ़ने वाले हैं ये इतना 532 और जो वाणिज्य में है 756, 532 अनुपात 756 कितना हो जाएगा, 532 अनुपात 756। तो इस अकॉर्डिंग डायरेक्ट आप चाहे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी कर दें तो भी चलेगा, आंसर गलत नहीं होगा, और या नहीं तो ये लिख देंगे तो भी सही है। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 532 है और 756 है, 4 से कट जाएगा ये, तो 4 इकाई 4 हो गया, 4 तिये 12 हो जाएगा और 4 तिये 12 होगा, 4 इकाई 4 3 हो गया, 4 नमा 4 अठे 32 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, 4 नमा 36 हो गया। ठीक है, अब कितना से कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 इकाई 7, 6 होगा, 7 नमा 63, 7 से कट जाएगा, तो 7 दूना 14 और 7 सते 49, अब नहीं कटेगा, 19 अनुपात 27। तो ये कितना निकल रहा है, 19 अनुपात 27, ये हमारा उत्तर है। यहीं पर उत्तर खत्म कर देंगे, सिंप्लीफाई करके रखना है यहाँ पर, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें जो लिखना है वो तरीके से लिखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ना है, तो आपका आंसर अच्छा माना जाएगा और नंबर भी अच्छे से मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। संस्थान ई से कला पढ़ रहे छात्र एवं संस्थान डी से वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात, इसमें भी अनुपात की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले कला पढ़ रहे छात्रों की संख्या, सूचनानुसार तो बिना पूछे लिखना ही है, सूचनानुसार। तो कला पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या बराबर कला में कितने हैं 38%, और संस्थान ई में फिर यहाँ क्या लिखेंगे,
संस्थान ई से कला पढ़ रहे छात्रों का प्रतिशत, छात्रों का प्रतिशत बराबर, जो कला पढ़ रहे हैं ई में वो है 14%। कितने हैं यहाँ पर? 14%। पिछले क्वेश्चन में भी तो यही था, 14% ही तो था। अतः संख्या निकालना है। अतः संस्थान ई से कला पढ़ रहे छात्रों की संख्या, छात्रों की यहाँ पर संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यह? 3800 का 14%, मतलब 3800 गुना 14 बाई में 100 कट जाएगा ये 38 से। 38 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौका 56 और 14 दूना 28 माइनस किए थे तो 532 आया था। ये पिछले क्वेश्चन में भी 532 आया था, देख लीजिए यहाँ पर 532 आया था। ठीक है, ये हुआ। तो कला ई से संस्थान ई से कला पढ़ रहे छात्रों की संख्या तो निकल गया। अब संस्थान डी से वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या निकाल रहे हैं। अब इसलिए क्वेश्चन अलग है, कला का बात हो गया, अब वाणिज्य की बात करेंगे, इसलिए आगे लिख देते हैं। आगे फिर लिखेंगे, अच्छा आगे लिख करके उसके नीचे लिखना है वाणिज्य। मैं यहाँ जगह कम की वजह से साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वाणिज्य पढ़ रहे, वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या, छात्रों की कुल संख्या बराबर, ये है 4200। ये टोटल कितना है? 4200। फिर क्या होगा? संस्थान ई से, सॉरी संस्थान डी है, यहाँ क्या है? संस्थान डी के बारे में चर्चा किया। संस्थान डी से वाणिज्य, वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों का प्रतिशत, छात्रों का प्रतिशत। तो डी में कितने छात्र वाणिज्य में पढ़ रहे हैं? तो ये 4200 है, और डी में इसमें भी 14% है। ये भी आसान है, इसमें भी कितना प्रतिशत है? ये भी है 14%। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव होता ना, दोनों में 14-14 दिया तो सीधे 38:42 यानी कि 19 दूना 38, तो 19:21 आंसर डायरेक्ट हो जाता। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव होता तो बनाने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन ये सब्जेक्टिव है इसलिए बनाने की जरूरत है। अब यहाँ पर लिखेंगे, अतः संस्थान डी से वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर, ये कितना हो जाएगा? 4200 का 14%। तो 4200 का अब हम लोग 14% निकालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 4200 गुना 14 बाई में 100 कट जाएगा ये 42 टाइम में। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 14 चौका 56 और 14 दूना 28, मतलब ये हो जाएगा 588। ये कितना हो जाएगा? 588 हो जाएगा। अतः या इस प्रकार, अतः या इस प्रकार, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संस्थान ई से कला पढ़ रहे और संस्थान डी से वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों के बीच संख्या का अनुपात। ठीक है, अतः संस्थान ई से कला पढ़ रहे छात्रों की संख्या तथा संस्थान डी से वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या का अनुपात बराबर। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट अनुपात बराबर, तो भी चलेगा, यानी ये लिख देते हैं तो ज़्यादा क्लियर है। तो अनुपात कितना कितना हो जाएगा? पिछले में 532 था शायद, देखिए 532 था, और इस वाले में था कितना? 588। तो 532 चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे
इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर ही रहा था, आवाज़ चला गया था, जिस वजह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रहा था, माइक में बैटरी डाउन हो गया था। तो चलिए इसी को बना हुआ को मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे दोबारा न लिखना पड़े। इसमें लिखा था कि संस्थान ई से कला पढ़ रहे छात्रों और संस्थान डी से वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या। तो यहाँ देखिए कला पढ़ रहे छात्रों की संख्या 3800, संस्थान ई से कला पढ़ रहे छात्रों का प्रतिशत यहाँ पर 14% निकाला। उसी तरह संस्थान ई से कला पढ़ रहे छात्रों की संख्या निकाला तो 3800 का 14% निकाला तो ये 532 आया। इसी तरह वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या 4200 है, जो कि वहाँ दिया है। और संस्थान डी से, यहाँ पर देखिए संस्थान डी से वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों का प्रतिशत 14% है, और संस्थान डी से वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या जब हम निकालते हैं तो 4200 का 14% निकाल रहे थे। तो 4200 का 14% निकाले तो ये सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया 588। अब यहाँ पर अभिष्ट अनुपात करके भी आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि अतः संस्थान ई से कला पढ़ रहे छात्रों की संख्या तथा संस्थान डी से वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या का अनुपात, जो कि 532 अनुपात 588 है। और दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर दिया तो उसके हिसाब से जो हमारा आंसर है 19:1, ये उत्तर है। उत्तर लिख करके यहीं पर बैंड कर देंगे, हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं सॉल्व कर रहा था, आवाज़ चला गया था तो दोबारा मेहनत लग जाएगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ को छोड़ दिया। बस आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये सॉल्व हुआ था। यहाँ लिखा था कि संस्थान बी एवं डी से मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी वाणिज्य पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि वाणिज्य, सिर्फ वाणिज्य पर फोकस किया है, इसलिए क्या लिखेंगे कि वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है 4200। फिर यहाँ पर लिखेंगे संस्थान बी एवं डी से वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत क्रमशः 17% और 14% है। परसेंटेज को ही प्लस कर देंगे, तो इसे यहाँ लिखेंगे कि संस्थान बी एवं डी से वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कुल प्रतिशत, तो 17% 14% को ऐड कर दिया, 31% हो गया। इस प्रकार संस्थान बी और डी से मिलाकर वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी 4200 का 31%। तो 4200 का ही हमने 31% निकाल दिया। तो यहाँ 4200 का 31% निकाला तो देखिए 42 से कटा, 42 और 31 का मल्टीप्लाई जो है वो 1302 आया, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 हो गया और 3 दूना 6, 4 10 का 0 हो गया, 4 3 12 1 13, ठीक है, कैलकुलेशन सही है। तो 1302 आ गया और उत्तर यहीं पर करके और आंसर खत्म कर देंगे। तो लास्ट का ही 2 क्वेश्चन था। यहाँ पर माइक का आवाज़ चल जाने की वजह से क्या हुआ था कि क्वेश्चन तो बना दिया था लेकिन आवाज़ नहीं जा रहा था, इसलिए अब आवाज़ आ गया है तो इसको अब जो सॉल्व किया हुआ था उसी को मैंने समझा दिया कि कैसे है। तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को। तो आप वीडियो देख करके और ज़रूर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।